In this video, we are going to learn about first class function. फर्स्ट क्लास फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स कि जो सारी चीज़ें हम वेरिएबल में अप्लाई करते हैं वो हम फंक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर सकें, या फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास कर सकें, या फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा रिटर्न करा सकें। तो ऐसे फंक्शन को हम फर्स्ट क्लास फंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर नाम का। और यहां पर एक पैरामीटर लेते हैं x। प्रिंट कराते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x। फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और यहाँ से हम एक वैल्यू पास कराते हैं। सेव करते हैं और रन कराते हैं। बट अगर हम फंक्शन को विदाउट पैरेंथेसिस लिखें और इसे सेव करा दें और रन करा दें, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है, बट हमें एरर भी नहीं शो हो रही है। इट मीन्स कि हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि पाइथन जानता है कि यहाँ पर हम फंक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ना कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बट अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें, तो देखिए क्या हमें आउटपुट मिल रहा है कि जो स्क्वायर फंक्शन है वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर हम इसको चाहें तो किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर असाइन किया एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। अगर हमने ऐसा लिख दिया है तो इसका मीन्स ये है कि स्क्वायर का एक नेम रिजल्ट भी है। जैसे आपके दो नेम हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर फंक्शन के अब दो नेम हैं। एक उसका नेम स्क्वायर है और दूसरा नेम उसका रिजल्ट है। अगर अब हम चाहें तो स्क्वायर फंक्शन को रिजल्ट नाम से भी कॉल कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं रिजल्ट। कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस और यहाँ से हम एक आर्गुमेंट पास कराते हैं। सेव करते हैं और रन कराते हैं। हम फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं अपर केस नाम का, तो लिखते हैं डेफ अपर अंडरस्कोर केस। यहाँ पर हम टेक्स्ट नाम का एक पैरामीटर लेते हैं और रिटर्न करते हैं टेक्स्ट डॉट अपर। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं ग्रीट नाम का, जिसके अंदर एक हम पैरामीटर लेते हैं फंक नाम का। एक इसके अंदर वेरिएबल लेते हैं ग्रीटिंग नाम का और यहाँ पर लिखते हैं फंक, और यहाँ हम स्ट्रिंग लिखते हैं हाय। प्रिंट ग्रीटिंग। ग्रीट फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ से हम पास करते हैं अपर अंडरस्कोर केस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाए हैं। एक बनाया है अपर केस नाम का, एक बनाया है ग्रीट नाम का।
अपर केस में हम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्रीट फंक्शन में हमने एक पैरामीटर लिया है फंक नाम का, जो अपर केस फंक्शन को एज आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। दैट मीन्स कि फंक अब अपर केस फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है ग्रीटिंग नाम का, इक्वल टू यहाँ पर जो फंक लिखा है वो अब अपर केस फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है वो अपर केस फंक्शन के लिए एज अ आर्गुमेंट की तरह वर्क कर रही है। तो इसका मीन हो जाएगा अब अपर केस, और अपर केस के अंदर ये हमारी स्ट्रिंग, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद हम ग्रीटिंग को प्रिंट करा देंगे। तो इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। ये देखिए हमारी जो स्ट्रिंग थी वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ हम अब एक और पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर ग्रीट फंक्शन ने अपर केस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट रिसीव किया है। तो ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट रिसीव करते हैं उन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीट हायर ऑर्डर फंक्शन है, जबकि अपर केस फर्स्ट क्लास फंक्शन है। पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड हायर ऑर्डर फंक्शन भी हैं, जैसे कि मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हें हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। अब हम एक और कंसेप्ट समझते हैं जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो इसके लिए एक हम फंक्शन बनाते हैं डेफ सब अंडरस्कोर आउटर नाम का, और यहाँ पर पैरामीटर लिखते हैं x। इसके अंदर एक और हम फंक्शन बनाते हैं सब अंडरस्कोर इनर नाम का, और यहाँ पर एक पैरामीटर लेते हैं y, रिटर्न x माइनस y, रिटर्न सब अंडरस्कोर इनर। और यहाँ पर हम सब आउटर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ से आर्गुमेंट पास करते हैं 46। यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाया हुआ है। एक फंक्शन बनाया है सब आउटर नाम का और एक फंक्शन बनाया है सब इनर नाम का। आउटर फंक्शन सब इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, जबकि जो इनर फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है x माइनस वाई। इसके बाद हमने आउटर फंक्शन सब आउटर को कॉल किया है और यहाँ से आर्गुमेंट पास किया है 46, जिसे x रिसीव करेगा। इनर फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया हुआ है, तो ये पूरा फंक्शन स्किप हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न होगा सब इनर। अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू या कोई फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं तो उसे रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल होगा जिसे हमने बोला रिजल्ट। यहाँ पर अब जो रिजल्ट है वो सब इनर फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो सब इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना होगा। तो हम लिखेंगे रिजल्ट 20। यहाँ हमने रिजल्ट क्यों लिखा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो सब इनर फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। इसे हम प्रिंट करा देते हैं। सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए यहाँ हमारा 26 प्रिंट हो गया है। ये फंक्शन वर्क कैसे किया, सबसे पहले हमने क्या किया, आउटर फंक्शन को कॉल किया। हम यहाँ पर आए, यहाँ से हमने आर्गुमेंट को पास किया तो x की वैल्यू 46 हो गई है। हमने अभी इनर फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ है, तो ये पूरा फंक्शन स्किप हो जाएगा। और यहाँ से हमने रिटर्न किया है सब इनर फंक्शन को। कोई भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे तो उसको हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। तो रिजल्ट ने सब इनर फंक्शन को रिसीव किया है। इट मीन्स कि जो रिजल्ट है वो सब इनर फंक्शन को पॉइंट कर रहा है।
यहाँ पर सब इनर फंक्शन को हमने रिजल्ट नाम से कॉल किया है और यहाँ से हमने 20 को पास किया, जिसे y ने रिसीव किया और रिटर्न किया x माइनस वाई, जिसे हमने डायरेक्टली प्रिंट करा लिया है। अभी तक हमने जो भी समझा उसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं और अब हम यहाँ पर स्टूडेंट नाम की लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने दो कीज ली हुई हैं, फर्स्ट वन इज नेम एंड सेकंड इज मार्क। सपोज कि स्टूडेंट अपने मार्क्स में उसे सबसे ज़्यादा कौन सा मार्क मिला है ये फाइंड आउट करना चाहता है, इन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करना चाहता है और इन मार्क्स का एवरेज फाइंड आउट करना चाहता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक लूप लगाते हैं पहले। यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करके नेम और मार्क्स को एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट अपने मार्क्स का एवरेज फाइंड आउट करना चाहता है, तो यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं एवरेज नाम का, लिखते हैं डेफ एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने सीक्वेंस के सम को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया है। अगर हम चाहें तो इस फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एवरेज इक्वल टू लैम्डा यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर हम इसे चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, बट मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। ऐसे ही हम दूसरे फंक्शन भी बना लेंगे। तो लिखते हैं टोटल इक्वल टू लैम्डा यहाँ पर हम नंबर्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं टॉप नाम का, जहाँ पर हम नंबर्स में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो अपने मार्क्स में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं ऑपरेशन नाम का और उसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। अगर स्टूडेंट नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना चाहता है
तो वो एवरेज फंक्शन पर जाए, अगर वो टोटल कैलकुलेट करना चाहता है तो वो टोटल फंक्शन पर जाए, और अगर वो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहता है तो वो टॉप फंक्शन पर जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ ऑपरेशन इक्वल टू एवरेज। अगर वो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहता है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर स्टूडेंट एवरेज इनपुट देता है तो हम एवरेज फंक्शन में जाएंगे, अगर स्टूडेंट मैक्स इनपुट देता है तो हम टॉप फंक्शन में जाएंगे, अगर स्टूडेंट टोटल इनपुट देता है तो हम टोटल फंक्शन में जाएंगे। इसे हम सेव कराते हैं और रन करते हैं, और यहाँ पर हम इनपुट देते हैं मैक्स। तो देखिए हमें क्या आउटपुट मिला? 98। इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, मार्क्स में 98 सबसे मैक्सिमम नंबर है। यहाँ पर लिखते हैं एवरेज, तो हमें 63.25 इन नंबर्स का एवरेज मिल गया। यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट टोटल देते हैं, तो हमें यहाँ पर 316 मिला। यहाँ पर हम फिर से कुछ इनपुट देते हैं, लाइक मैंने मैक्स दिया, तो यहाँ पर हमें 89 मिल गया है। बट हम इस कोड को थोड़ा बेटर, शॉर्टर और सिंपलर कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या कि हम यहाँ पर यूज़र से पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर हम कुछ यहाँ पर ऐसा कर दें कि यूज़र इनपुट को डायरेक्टली फंक्शन से एसोसिएट कर दे, तो हमारा जो कोड है वो थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा। बट हम पाइथन में एसोसिएशन कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन और यूज़र इनपुट को डिक्शनरी की हेल्प से एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं ऑपरेशंस नाम की, जिसमें हम यूज़र इनपुट क्या है हमारा? एवरेज। तो हमने लिखा एवरेज किसे एसोसिएट कर रहा है? एवरेज को। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूज़र इनपुट इसी तरह एवरेज लिखे, वो किसी भी फॉर्म में इनपुट दे सकता है, आप इसका कुछ भी नेम ले सकते हो, कॉमा। अगर यूज़र ने टोटल इनपुट दिया तो हमारा फंक्शन कॉल हो टोटल। अगर यूज़र ने मैक्स इनपुट दिया तो कॉल हो टॉप। अगर अब हम चाहें तो इसे कमेंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसे कमेंट कर देती हूँ।
डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि अगर यूज़र यहाँ से जो भी इनपुट दे वो डिक्शनरी की वैल्यू से जाके एसोसिएट हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब एक और वेरिएबल बनाते हैं ऑपरेशन फंक्शन नाम का। और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑपरेशन। क्या हो रहा है इस लाइन पर, यहाँ पर हम इस डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अगर यूज़र ने इनपुट दिया एवरेज तो ऑपरेशन की वैल्यू क्या हुई, एवरेज। तो ये ऑपरेशंस क्या है, ये डिक्शनरी है, तो वो यहाँ पर जाएगा। और यूज़र ने इनपुट दिया है एवरेज और इसकी वैल्यू क्या है, ये एवरेज फंक्शन। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर हम फंक्शन के नेम को एक्सेस कर रहे हैं, ना कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है तो पैरेंथेसिस यूज़ करना होगा और वैल्यू पास करानी होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑपरेशन फंक्शंस, और हम वैल्यू यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, मार्क्स। हमने यहाँ पर ऑपरेशन फंक्शन क्यों लिखा, मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया एवरेज, तो ऑपरेशंस के एवरेज में कौन सा फंक्शन हमारा परफॉर्म हो रहा है, एवरेज। तो ऑपरेशन फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एवरेज। एवरेज क्या है, एक फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑपरेशन फंक्शन। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया एवरेज, तो ऑपरेशन फंक्शंस की वैल्यू होगी एवरेज, और एवरेज के लिए हम यहाँ से आर्गुमेंट्स क्या पास कर रहे हैं, मार्क्स, जिसको रिसीव यहाँ पर कौन कर रहा है, सीक्वेंस। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया क्या, एवरेज। ओके, operations is not defined. Just a second. Now correct. Again हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। ओह सॉरी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ओके, इसे सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। फिर हम कुछ इनपुट देते हैं लाइक मैक्स, फिर इनपुट देते हैं टोटल, फिर इनपुट देते हैं एवरेज। तो ये देखिए सारे हमारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इफ की जगह डिक्शनरी का यूज़ करते हैं तो एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर यूज़र कुछ ऐसा इनपुट देता है जो मैच नहीं कर रहे हैं तो डिक्शनरी का यूज़ करने में एरर आएगी, जबकि इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करने में एरर नहीं आती है। तो यहाँ पर हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए हमें एरर हैंडलिंग यूज़ करना होगा जो एरर को कैच करे और उसके अकॉर्डिंग कुछ एरर मैसेज प्रिंट कराए, जिसे हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो अभी मैं इसे यहाँ से अब रिमूव कर देती हूँ। अगर हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे फंक्शन को भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पर भी हम इस फंक्शन को लिख देते हैं।
और यहाँ पर भी हम इसे लिख देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो हम वैल्यू में फंक्शन का नेम लिख रहे थे, अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन को लिख दिया है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स और टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ और चेक करते हैं कि हमने जो ये किया है वो सही है या नहीं। तो इसमें हम फटाफट इनपुट देते हैं। ओके, सारे फंक्शन हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करते हैं। इस फंक्शन में हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो दूसरे फंक्शन को सेम आर्गुमेंट के साथ कॉल कर रहा है। सेम ऐसा हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, बट हमने इस फंक्शन में ऐसा नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पर ऐसा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसमें हम दो फंक्शन को सेम आर्गुमेंट के साथ कॉल तो कर रहे हैं, बट इनके बीच में एक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हम दूसरे फंक्शन को सेम आर्गुमेंट के साथ कॉल करते हैं, उन्हें हम प्रॉक्सी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दो फंक्शन प्रॉक्सी फंक्शन है। तो अगर हम चाहें तो इसे रिमूव करके डायरेक्टली सम लिख सकते हैं और इसे रिमूव करके यहाँ पर मैक्स लिख सकते हैं। इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। इनपुट देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर हमने 3 टाइप के फंक्शन पढ़े हैं। पहला फर्स्ट क्लास फंक्शन, सेकंड हायर ऑर्डर फंक्शन एंड थर्ड प्रॉक्सी फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिन फंक्शंस में हम दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करते हैं। एंड प्रॉक्सी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम दूसरे फंक्शन को विद द सेम आर्गुमेंट कॉल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।